हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे एमआई स्मार्ट बैंड 4 और रेडमी स्मार्ट बैंड के बीच में। एमआई स्मार्ट बैंड को रिलीज हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन रेडमी स्मार्ट बैंड जो है वो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो देखते हैं दोनों के बीच में कंपैरिजन और कोशिश करेंगे ये जानने की कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। एमआई बैंड 4 का जो प्राइस है वो तकरीबन 2300 रुपये है और जो रेडमी बैंड का प्राइस है 1600 रुपये है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में जो एमआई बैंड 4 है इसका मैंने जो स्ट्रैप है वो चेंज कर रखा है। ओरिजिनली एमआई बैंड 4 में भी सेम बैंड आता है, लेकिन मैंने चेंज कर रखा है और मुझे वो पुराना वाला बैंड मेरे पास नहीं है, तो बैंड मैं उसी को कंपेयर करूंगा, ना कि इस बैंड को। इसके बाद जो एक चीज़ नोटिस करने वाली है वो दोनों का वेट के मामले में जो एमआई बैंड 4 है वो 22 ग्राम का है और एमआई रेडमी जो बैंड है वो 13 ग्राम का सिर्फ है। दोनों ही डिवाइसेस वाटरप्रूफ हैं और दोनों की ही रेटिंग 5 ATM है। उसके बाद जो मेन डिफरेंस दोनों डिवाइसेस के बीच में आता है वो इसका डिस्प्ले की बात करें तो जो एमआई बैंड 4 में एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है और रेडमी स्मार्ट बैंड में TFT LCD। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एमोलेड स्क्रीन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसके जो कलर्स होते हैं काफी पंची होते हैं, काफी वाइब्रेंट कलर होते हैं और ये कहीं ना कहीं लैग करता है LCD स्क्रीन में जो कि आपके रेडमी बैंड में लगा हुआ है। स्क्रीन साइज में भी काफी डिफरेंस है। जो आपका एमआई बैंड 4 है इसमें 0.95 इंचेस का स्क्रीन दिया गया है और जो रेडमी बैंड है इसमें 1.08 इंचेस का थोड़ा सा स्क्रीन जो है आपका रेडमी बैंड में बड़ा दिया गया है और आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों को देख करके ही। इसके अलावा एक एडवांटेज एमआई बैंड को और जाता है वो है इसका ब्राइटनेस। जो इसका ब्राइटनेस है वो 400 निट्स तक जाता है और जो आपका रेडमी बैंड का ब्राइटनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 200 निट्स तक जाता है। अगर ये नंबर्स आपके लिए मायने नहीं रखते तो मैं बता दूं कि जो जनरली जो मोबाइल फोन या लैपटॉप्स होते हैं उनके जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस होती है वो 200 से 300 निट्स के बीच में होती है और अगर किसी चीज की रेटिंग 300 से ऊपर है तो वो काफी अच्छी मानी जाती है और 500 से ऊपर तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो अगर इसमें 400 की रेटिंग है तो इसका मतलब इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ही अच्छा है, सनलाइट में काफी अच्छे से विजुअल होगा। हालांकि ये भी आपका सनलाइट में दिखता है लेकिन कंपेयर टू एमआई बैंड कम ही दिखता है। इसके डिस्प्ले पे 2.5D का टेम्पर्ड ग्लास है जो कि एंटी फिंगरप्रिंट से कोट किया गया है। ये चीज आपको रेडमी बैंड के साथ नहीं मिलती है। इसमें फ्लैट डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं, और इस तरह की कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। दोनों ही डिस्प्ले टच स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सिमिलर वॉच फेसेस लगा रखे हैं और दोनों के कलर में आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा कि जो एमआई बैंड का है काफी वाइब्रेंट कलर्स हैं, काफी एक्यूरेट कलर्स दे रहे हैं कंपेयर टू LCD स्क्रीन वाले रेडमी बैंड का। लेकिन जो इसका टच है आपका एमआई बैंड 4 का वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और एक बार भी मिस नहीं होता है। लेकिन रेडमी में मैंने कई बार फील किया है ये थोड़ा स्लो चलता है, इसके अलावा कई बार ये मिस भी हो जाता है। दोनों में ही सिंगल टच बटन दिए गए हैं और दोनों के ही जो स्ट्रैप्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं आप, दोनों रिमूवेबल हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज आपको एमआई बैंड 4 को जाता है। अगर आपके पास एमआई बैंड 3 का स्ट्रैप पड़ा हुआ है तो आप एमआई बैंड 4 के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैप्स आते हैं, जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक मेटल का यूज कर रखा है। लेकिन रेडमी अभी नया लॉन्च हुआ है तो अभी आपको इसके स्ट्रैप्स देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे। दोनों का ही जो स्ट्रैप का मटेरियल है वो थर्मोप्लास्टिक यूज किया गया, तो स्ट्रैप क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इसके अलावा इसके रैम और रोम की इन्फॉर्मेशन कहीं मेंशन नहीं की गई है तो इसलिए रैम और रोम की कंपैरिजन नहीं करूंगा मैं। सेंसर्स पे आते हैं। सेंसर्स दोनों में ही 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और PPG हार्ट रेट दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है एमआई बैंड 4 को, जिसमें आपको इन दो सेंसर्स के अलावा 3 एक्सिस जायरोस्कोप और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी दिया गया है, जिससे कि आप इसमें एक्स्ट्रा वर्कआउट एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी 5 दिया गया है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में लिथियम पॉलीमर बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे एमआई बैंड 4 में 135 mAh का बैटरी दिया गया है, जबकि आपका रेडमी में 130 mAh का। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कंपेयर करूं मैं जो डिस्प्ले की क्वालिटी से, एमोलेड जो होता है स्क्रीन वो कंपेयर टू LCD कम पावर लेता है और थोड़ा सा इसका डिस्प्ले छोटा भी है, तो इस हिसाब से देखा जाए और इसमें बैटरी भी थोड़ी ज्यादा है। एमआई बैंड 4 है, इसका बैटरी कंपेयर टू रेडमी बैंड ज्यादा चलेगा। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग सिस्टम का। तो दोनों ही डिवाइसेस में अलग अलग सिस्टम से चार्ज करने का मैकेनिज्म दिया गया है। आपका जो एमआई बैंड है इसमें आप इस बैंड को निकाल करके इसके चार्जर में लगा के चार्ज करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे इसका चार्जर दिया गया है, अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आपको इसको इस तरीके से निकाल के जो इसका बैंड है उसको निकालना पड़ता है।
और इसमें इस तरीके से रख के चार्ज करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम मुझे जो फेस हुई अभी तक, आप देख सकते हैं इसको जब मैं लगा रहा हूँ तो ये निकल जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जो इसका साइड का हुक है ये इसमें प्रॉपरली फिट नहीं होते हैं, ये थोड़े से फैल गए हैं। इसकी वजह से अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो ये रोके रखता है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये देखेंगे बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रेडमी बैंड है इसका चार्जिंग मैकेनिज्म मुझे काफी पसंद आया। हालांकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या है कि आपको ये बैंड स्ट्रैप निकालना पड़ता है, और इसमें आप देखेंगे एक फुल साइज यूएसबी दिया हुआ है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये स्ट्रैप ओवर द टाइम ढीला हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने आसानी से ये ढीला होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रेडमी बैंड के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चार्जर कैरी नहीं करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली कभी भी इसको प्लग कर सकते हैं, पावर बैंक में लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने पावर एडाप्टर में इसको प्लग कर सकते हैं और ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि एमआई बैंड में आपको इस तरीके का एक चार्जर कैरी करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि ये किस तरीके से ढीला हो गया है, तो अभी इसको मुझे लगाने के बाद इसको रबर बैंड से बांध के रखना पड़ता है अगर मुझे चार्ज करना है। तो यहाँ पे इस मामले में मुझे रेडमी बैंड ज्यादा पसंद आया। दोनों का चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है चार्ज करने में। स्टैंड बाय टाइम की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो एमआई बैंड है वो काफी ज्यादा है, इसमें तकरीबन 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, और रेडमी बैंड में आपका 14 डेज का स्टैंड बाय टाइमिंग है। एक चीज इसमें कहूंगा, जो वाइब्रेशन मोटर्स लगे हुए हैं, दोनों में वाइब्रेशन मोटर लगे हुए हैं जिससे कि वाइब्रेट करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेडमी बैंड 4 का जो वाइब्रेशन मोटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू रेडमी बैंड। तो दोनों ही स्मार्ट बैंड की जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, तो इसमें आपको मटेरियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन पर्सनल तौर पे मैं बताऊं, जो फील है एमआई बैंड 4 का ज्यादा प्रीमियम दिखता है, ज्यादा प्रीमियम फील होता है कंपेयर टू रेडमी बैंड। दोनों ही बैंड्स को यूज करने के लिए आपको एंड्रॉइड 4.4 या iOS 9 चाहिए, या इससे अब वर्जन पे ही ये चलेंगे। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर में जो वॉच फेसेस की बात है, जो आपका रेडमी बैंड है उसमें आप इन डिवाइस सिर्फ 3 वॉच फेसेस रख सकते हैं। इसके अलावा इसको कस्टमाइज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन Xiaomi बैंड में आप 4 वॉच फेसेस रख सकते हैं इन डिवाइस। इसके अलावा आप वॉच फेसेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं MI Fit ऐप से। जो Redmi Band 4 है ये MI Fit पे चलता है, MI Fit ऐप के साथ पेयर होता है। लेकिन जो आपका Redmi Band है इसके लिए आपको Xiaomi Wear ऐप एंड्रॉइड में और Xiaomi Wear Lite iOS में डाउनलोड करना पड़ेगा। और दोनों ऐप को अगर एक्चुअली कंपेयर किया जाए तो मुझे MI Fit ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसमें ज्यादा फंक्शंस दिए गए हैं, ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं और ज्यादा प्रीमियम दिखता है। बाकी जो जनरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्टेप काउंटिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको सिर्फ इतने फंक्शंस के लिए चाहिए तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशंस और बाकी जो सिस्टम्स हैं दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, किसी भी तरीके का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स फंक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। MI Band 4 में आपको 6 वर्कआउट फंक्शंस दिए गए हैं, आपका Redmi में 5 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। हेल्थ फंक्शन आपका MI Band में ज्यादा है कंपेयर टू Redmi Band। ये तो रहे स्पेसिफिकेशन वाइज के कंपैरिजन। और अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसी चीजों को जो मैंने पर्सनली फील किया है दोनों बैंड को यूज करने के बाद, जिसमें से पहला है इसका हार्ट रेट सेंसर। दोनों ही हार्ट रेट सेंसर की जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी है। मैंने इस दोनों को कंपेयर किया है और मैंने पाया है कि दोनों ही काफी अच्छी रीडिंग देते हैं। मैंने दोनों ही बैंड को एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन से चेक किया और जो बीपी मशीन की रेटिंग थी और इन दोनों की रेटिंग थी वो बहुत ही क्लोज थी। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि दोनों ही बैंड का हार्ट रेट सेंसर काफी एक्यूरेट रीडिंग देता है। और डेली यूजेस या फिर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस दिए गए हैं, सिमिलर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो इसमें एक फीचर है रेज टू वेक। इसका मतलब कि जब आप अपनी कलाई को घुमाते हैं तो वेक करने का जो ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक, जो आपकी जो वॉच फेस है वो ऑन हो जाती है। ये आपका जो MI Band 4 में फास्ट है कंपेयर टू Redmi Band। आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट MI Band में ऑन हो रहा है डिस्प्ले, और Redmi Band में थोड़ा डिले होकर के डिस्प्ले ऑन होता है। तो फाइनल थॉट्स की बात आती है कि इस दोनों में से कौन सा लें अगर आपको लेना है। अगर आपका बजट या फिर आपका फंक्शनैलिटी लिमिटेड है, जैसे कि सिर्फ आपको हार्ट रेट और स्टेप काउंटिंग के लिए चाहिए, तो आप ये बैंड रेडमी का बैंड प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे स्विमिंग और बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिए तो आपका MI Band में इस तरह की जो वर्कआउट है उनको कैलकुलेट करने का, उनको मॉनिटर करने का सिस्टम दिया गया है। ओवरऑल दोनों में तो MI Band 4 ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस भी ज़्यादा है कंपेयर टू Redmi Band। तो प्राइस के हिसाब से दोनों अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एमोलेड डिस्प्ले, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट होता है और ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसके अलावा इन दोनों के रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोनों ही बैंड्स के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।